Dear student, in today's session we are going to discuss about the pair of tangents to any conic. ठीक है, हम लोग पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तीनों ही केसेस में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी जो पेयर ऑफ टेंजेंट आती है उसकी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं या उनकी इक्वेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उन सब के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को, हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट्स को। The equation of the pair of tangent which can be drawn from a point x1 comma y1 to the curve s equal to 0 is given by s1 equal to t square। आपको याद होगा, देखो पेयर ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यदि मैं पैराबोला की बात करूं, लेट्स से आई हैव ए पॉइंट p x1 comma y1, ठीक है, तो यहाँ से आप किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एक ये टेंजेंट आ गई और एक दूसरी टेंजेंट आ गई, आगे दो टेंजेंट, लेट्स से पी ए और पी बी। ठीक है, तो इनकी जो इक्वेशंस होती हैं, सपोज आपको यदि कोई बोले कि भाई इस x1 कोमा y1 से टेंजेंट ड्रॉ करो, तो यदि आपको टेंजेंट की सेपरेट इक्वेशन लिखनी होगी तो आप कुछ ऐसे लिखोगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1। स्लोप अननोन है, पॉइंट पता है। अब ये लाइन पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है तो टेंजेंसी की कंडीशन लगाते हैं, तो जो भी कंडीशन होती है पैराबोला की, याद है ना, पैराबोला में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे टेंजेंट होती है, यदि c का वैल्यू a बाई एम होता है तो वहां से अपन m वगैरह की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिर्फ सोल्व करते हैं तो दो m आते हैं एक्सटर्नली, तो दो इक्वेशन आती हैं। तो बेसिकली आपके पास पी ए इंटू पी बी इक्वल टू 0, दिस इज योर कंबाइंड इक्वेशन। तो ऐसा करने से आपके पास कंबाइंड इक्वेशन आ जाती है बेटा, क्या आती है, कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ गया, पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ गया। अब ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्टली आप ऑब्टेन कर सकते हो एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से, कि भाई पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला के अंदर एस कुछ होता है, फिगर का एस, फिर एस वन उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एस वन आता है, और उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टी निकालना भी आता है। तो जब ये कैलकुलेशन की जाती है तो जो कंबाइंड इक्वेशन बनती है, उस कंबाइंड इक्वेशन से जो रिजल्ट आता है दैट इज द पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये हमने तीनों केस के लिए अपन ये ऑलरेडी हम लोग ऐसा प्रूफ हम कर चुके हैं सर्कल्स के लिए, तो सेम कहानी यहाँ पर भी होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे, क्लियर है बात। ठीक है, तो जैसे कि हम तीनों केसेस के लिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं, भाई पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में कैसे कैसे कहानी बनती है। तो देखो लेट्स से एक टेबल है आपके सामने, दिस इज द कर्व s इक्वल टू 0। सो लेट्स टॉक अबाउट द पैराबोला y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। एलिप्स के लिए कर्व s इक्वल टू 0, तो भाई अपन ने जो कांस्टेंट है उसको लेफ्ट साइड में लिया होता है, ये s क्या हो गया, ठीक है ना, तो s इज दिस राइट, s इक्वल टू 0, तो s मतलब ये y स्क्वायर माइनस 4x, इसमें ये टर्म होगा और इसमें ये टर्म होगा। ठीक है, t फॉर पॉइंट x1 कोमा y1 एंड s इक्वल टू 0। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो कर्व है ये आपको t क्या देगा, तो देखो y स्क्वायर को किससे बदलेंगे हम, y स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय y1, y स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय y1, x विल बी रिप्लेस्ड बाय x प्लस x1 बाई 2। ठीक है, और ये अपना t इलिप्स के लिए आ गया, ये हाइपरबोला के लिए आ गया। ठीक है, S1 भी अपने को पता है, पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दो। अब ये कहानी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 टू s इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास कंबाइंड इक्वेशन आ गई s1 इक्वल टू टी स्क्वायर को इक्वेट करके। ठीक है, अब कई बार इनके बीच में एंगल बिटवीन दीज पेयर ऑफ टेंजेंट, एंगल बिटवीन दीज पेयर ऑफ टेंजेंट्स, दीज पेयर ऑफ टेंजेंट्स, जो पेयर ऑफ टेंजेंट है इनके बीच का एंगल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद कीजिए ये एक जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन आएगा, भाई दो स्ट्रेट लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है बेसिकली। तो उनके बीच में याद कीजिए टेन थीटा का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था स्ट्रेट लाइन में, कि जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन में टेन थीटा जो होता है वो होता है 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो समटाइम्स यदि आपको एंगल यदि पूछा जाए कि भाई वो एंगल कितना है, सपोज ये आपका पैराबोला था और ये एक्सटर्नल पॉइंट से आपने ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो इन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है थीटा, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी के कॉन्सेप्ट से हम लोग टेन थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चल। तो यहाँ पर मैं कुछ एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इस थ्योरी को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि भाई कैसे आप लोग यूज में लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपके सामने है प्यारे बच्चों। द क्वेश्चन इज राइट द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P -1, 2। तो आपने -1, 2 से ये काम किया। ठीक है, तो -1, 2 से यदि आप पेयर ऑफ टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हो तो उनकी इक्वेशन बताइए। तो इक्वेशन क्या होती है, S(S1) इक्वल टू T² होती है इक्वेशन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, S जो है वो है y² -4 है। ठीक है, S1 चाहो तो वो भी निकाल देता हूं मैं, पॉइंट पुट करें। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 4x - y² भी ऐसा हो सकता है। तो S को कर्व को लिखने का तरीका होता है भाई, लीडिंग टर्म पहले होती है, मतलब हायर डिग्री टर्म। ठीक है, तो ये आ गया आपका 8 बन गया ना, -8 नहीं है 8 आएगा ये। और टी भी निकाल लेंगे अपन, तो यहाँ पुट कर देते हैं एक बार। S इज y² -4x इंटू S1 दैट इज 8 इक्वल टू T। T इज व्हाट, T इज y(y1) y(y1) माइनस 2 टाइम्स x प्लस x1/2। तो 2 कैंसिल हो गया ना 4 से, तो ये आ गया, इसका होल स्क्वायर होगा बेसिकली। तो यहाँ 2 का स्क्वायर, तो 4 कैंसिल हो गया, 2 बन गया यहाँ पे। तो 2y² माइनस का 8x, यहाँ देखो मतलब वो कैंसिल करने के बाद ये बन रहा है y माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब अपन इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो दिस टर्म विल बी y² प्लस x² प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स xy प्लस 2 टाइम्स y माइनस 2x। तो आपके पास रिलेशंस आ गए यहाँ पर, देखिए x² माइनस y² माइनस 2xy प्लस का 6x प्लस का 2y प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास आंसर आ चुका है आपका पेयर ऑफ टेंजेंट्स का। ठीक है, और यही पूछा गया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, तो वो आपने आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। अब किसी के माइंड में है कि सर हम सेपरेट इक्वेशन निकालना चाहें, तो यदि आपसे इन टेंजेंट्स की सेपरेट इक्वेशन पूछी गई है तो आप क्या करें, आप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख दें और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के काम करें, या फिर ये जो जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन आ गई इनको सेपरेट करना आता है अपने को। ठीक है, तो ये जो होमोजीनियस पार्ट होता है यहाँ से अपन स्लोप निकाल लेते हैं, और हमें पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यही होगा उनका, तो वहां से आप सेपरेट इक्वेशन भी निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कंबाइंड इक्वेशन का पूछा था, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द सेपरेट इक्वेशंस। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम विच टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax। किसी पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उस पॉइंट का लोकस बताना है, हैविंग स्लोप m1 m2 सच दैट m1 plus m2 इक्वल टू m0 इज कांस्टेंट एंड θ1 plus θ2 इक्वल्स टू θ0। ठीक है, तो इस बारे में आपको बातचीत करनी है, तो बताएं क्या होगा। देखें क्या कहानी होती है। पैराबोला पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि कंबाइंड इक्वेशन लिखनी होती तो देखो वो तो हो जाती S(S1) इक्वल टू T²। अब देखो किसी पॉइंट जिसका लोकस निकालना है h कोमा के, आपको कहीं ना कहीं स्लोप के बारे में बातचीत करनी है, राइट। तो टेंजेंट की इक्वेशन होती क्या है ये सोचो आप। टेंजेंट की इक्वेशन पैराबोला पर होती थी y इक्वल टू mx प्लस a/m। आप यदि इक्वेशन निकालनी तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे और उस बाहर वाले पॉइंट को सेटिस्फाई कर दो। ये जो टेंजेंट है ये h कोमा k से सेटिस्फाई करेगी, तो क्या आ गया mk इक्वल टू h(m²) प्लस a। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे h(m²) माइनस km प्लस a इक्वल टू 0, तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसके दो रूट्स होंगे प्यारे,
स्टूडेंट्स, वन विल बी m1 एंड वन विल बी m2। तो इसको सोल्व करके जो दो रूट्स आने वाले हैं वो इन टेंजेंट्स के स्लोप आने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने ये एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर ना लगाने की बजाय मैंने स्लोप फॉर्मेट में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्यों लिखा है, ये बात समझ में आए क्या? क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को स्लोप फॉर्मेट में लिखने से आपको एम के अंदर एक रिलेशनशिप मिलने वाली है। इस रिलेशनशिप से आपके पास दो रिजल्ट आएंगे, वन m1 प्लस m2 का वैल्यू होगा माइनस बी बाई ए दैट इज के बाई एच, एंड m1 इंटू m2 का वैल्यू होगा आपके पास ए बाई एच। ये दो रिलेशनशिप आपके पास आ गए। अब आप देखिए फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको बोला गया है कि आपका m1 प्लस m2 यदि m0 के इक्वल हो तो लोकस ऑफ पॉइंट P बताना है। तो भैया m0 m1 प्लस m2 इज k बाई एच, तो आपका लोकस आ गया y इक्वल टू एम नॉट इंटू एक्स। तो वो जो पॉइंट है उसका लोकस ये होगा y इक्वल टू एम नॉट एक्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड लोकस, दिस इज योर रिक्वायर्ड लोकस। ठीक है, ये आपका लोकस। दूसरा जो केस है जिसके अंदर आपको बोला गया है कि थीटा वन प्लस थीटा टू थीटा नॉट के इक्वल है। तो थीटा वन और थीटा टू, तो थीटा वन थीटा टू वो जो लाइंस होंगी, वो जो स्लोप है उनके m1 m2 स्लोप थे ना, तो वो कहीं ना कहीं थीटा वन थीटा टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेंशन होना चाहिए कि भाई वो थीटा वन थीटा टू उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप दोनों तरफ टेन ले लो, तो टेन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू टेन थीटा नॉट। यस, अब बच्चों आप मुझे बताइए टेन थीटा वन कितना होता है, m1 प्लस m2 टेन थीटा टू अपॉन वन माइनस m1 m2 इक्वल टू टेन थीटा नॉट। यहां पर मैं m1 प्लस m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं k बाई एच, टेन थीटा नॉट को रखिए यहां पर, और यह आ जाएगा वन माइनस ए बाई एच। आप देखिए तो लोकस क्या आ गया, y इक्वल टू टेन थीटा नॉट इंटू एक्स माइनस, ये आपका आंसर, नोट कर लीजिए। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस फॉर द सेकंड। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। Okay, so let us move on to the next part. देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि जेई 2004 में पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या था उसके बारे में बातचीत करते हैं हम लोग कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, फाइंड द angle between the tangents, angle between the tangents drawn from वन कॉमा फोर टू वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। यदि वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स पर हम वन कॉमा फोर से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इनके बीच का आपको एंगल बताना है कि एंगल क्या होगा। सो टेल मी व्हाट विल बी द एंगल। हो जाओ शुरू। तो क्या कह रही, या तो मैं टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन निकालूं। टेंजेंट्स की कंबाइंड इक्वेशन होती है एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इंटू एस वन is 16 minus 4 that is 12, and this is t is 4y minus 2 times x plus 1 का होल स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3y स्क्वायर माइनस 12x
इक्वल टू, यहाँ से 2y बचेगा 4y², यहाँ से -x और -1, तो +x² +1, -x था यहाँ पर, तो माइनस का 4xy, माइनस का 4y, माइनस का 2x, सॉरी प्लस का 2x। ठीक है, सो ये कंबाइंड इक्वेशन आ गई टेंजेंट्स की। टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन आ गई x² + y² -4xy प्लस 14x -4y + 1 = 0। अब टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन आ गई तो आप टेन थीटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। टेन थीटा क्या होता है? 2√h² - ab अपॉन a + b। है नहीं? तो ये क्या आ गया? 2 टाइम्स अंडर h इज -2, उसका स्क्वायर हो गया 4, a और b 1 1 है, अपॉन a + b इज 1 + 1, तो दैट इज इक्वल टू √3। तो टेन थीटा का मोड √3 आ गया है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द दीज पेयर ऑफ टेंजेंट दैट इज एक्यूट एंगल, है ना भाई? जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकलती हैं तो ये दी एंगल है, तो दूसरा भी तो एंगल होगा ना उधर, ये वाला। ठीक है, तो एक्यूट एंगल की बात करते हैं हम लोग, तो एक्यूट एंगल इज 60। तो यही क्वेश्चन जेई 2004 में पूछा गया था और काफी बच्चों ने इसको सही आंसर भी किया था। लेकिन ये हुआ कि भाई यदि हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालनी ही है तो यहाँ पर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो क्या इस क्वेश्चन को करने का और कोई भी अल्टरनेट अप्रोच है? सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट एज वेल। तो देखो मेथड 2 की यदि मैं बात करूं तो देखो मैं ये कह सकता था कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन y = mx + a/m होती है। तो a का वैल्यू तो 1 है यहाँ पर, y² = 4x, और टेंजेंट 1,4 से पास कर रही है, तो 1,4 इसको सेटिस्फाई कर। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर, 4 = m + 1/m। तो ये आपके पास m के अंदर जो टेंजेंट्स है उनके स्लोप के अंदर रिलेशनशिप आ गई कि m² - 4m + 1 = 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक आई m के अंदर, इसके दो रूट्स होंगे, एक होगा m1, एक होगा m2। तो आपके पास सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गए कि m1 + m2 की वैल्यू है 4 एंड m1 × m2 की वैल्यू है 1। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल यदि टेन थीटा निकालना हो तो आपको पता है दो लाइंस जिनके स्लोप आपको पता है, तो उनके बीच का टेन थीटा होता है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, राइट? आपको पता है मॉड m1 - m2 निकाला जा सकता है √m1 + m2 का होल स्क्वायर -4m1 m2, और दिस इज 2। तो √12/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बच जाएगा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से भी आपका 60 डिग्री आएगा। तो आप इस तरीके से भी प्रोसेस कर सकते हो। दीज टू मेथड्स, ये आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख करके उसमें सेटिस्फाई करा करके भी आप जा सकते हैं, और आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट लिख करके भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये कहानी जो है पेयर ऑफ टेंजेंट की क्लियर हो गई होगी। इसमें मैं जो डिस्कशन कर रहा था, मेरा डिस्कशन तीनों ही केस में था, पैराबोला, एलिस, हाइपरबोला। टिल नाउ वी हैव सॉल्व्ड द एग्जांपल्स ऑन पैराबोला। ठीक है, अब हम ये भी बात करेंगे कि भाई यहाँ पर इसके ऊपर इलिप्स के ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। हाउ मेनी रियल टेंजेंट, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया एग्जाम के अंदर, तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको जरा अच्छे से सोल्व करें। कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 4,3 टू द एलिप्स x² / 16 + y² / 9 = 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दीज टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन देम। तो ये जो टेंजेंट्स हैं इनके बीच का एंगल बताइए, मतलब एक तो इनकी इक्वेशन निकलिए और इनके बीच का एंगल भी बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी बच्चे लोग ट्राई करें। क्या होगा सॉल्यूशन बताइए।
देखो कुछ लोग यहाँ पर पॉइंट की लोकेशन चेक करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है। तो यदि मैं S1 कैलकुलेट करूँ तो S1 इज 1 + 1 - 1 दैट इज पॉसिबल। तो पॉइंट तो बाहर है, तो पॉइंट बाहर है तो दो टेंजेंट्स आएंगे, टू टेंजेंट्स। अब उनकी इक्वेशन कैसे निकालें? तो कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि सर आप टेंजेंट की इक्वेशन मान लो स्लो फॉर्मेट में, y = mx + -√a² m² - b² या +b²। ठीक है, अब यहाँ पे आप पुट कर दो भाई, ये टेंजेंट कहाँ से पास करेंगी, 4,3 से पास करेंगे। तो 3 - 4m का होल स्क्वायर, a² is 16, m² + 9। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो m² का कोफिशिएंट कैंसिल आउट हो रहा है, तो माइनस का 24m = 0। तो आपके पास एक ही आंसर आया, m = 0। तो एक ही स्लोप आया, लेकिन स्लोप तो दो आनी चाहिए थी, दो टेंजेंट है। तो जब भी m² का स्लोप कैंसिल हो रहा है तो m = इन्फिनिटी में बी है सॉल्यूशन, में बी। ठीक है, तो बेसिकली m = इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट स्लोप सोल्व करके तो आना नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपको ज्योमेट्री की हेल्प से इसको एनालाइज करना आवश्यक हो गया है। इनफाइनाइट स्लोप का केस ज्योमेट्री की हेल्प से आप एनालाइज कर सकते हैं। तो देखो हम यदि यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट है अपना 4,0, ये पॉइंट है अपना 0,3। अब आपके पास जो पॉइंट क्वेश्चन के अंदर गिवन था वो था 4,3। तो देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली देखें, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना 0,3, इससे पास करती हुई यदि मैं लाइन की बात करूं तो ये टेंजेंट है, और यहाँ 4 से पास करती हुई एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो आप। ये जो 4 वाला पॉइंट है इससे पास करते हुए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, कर दिया आपने ड्रॉ। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का दैट इज 4,3। तो इसी से टेंजेंट ड्रॉ करनी है ना बेटा। तो ये परपेंडिकुलर टेंजेंट ही तो है, देखो एक तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। दिस टेंजेंट इज x = 4 एंड दिस टेंजेंट इज y = 3। तो y = 3 जो टेंजेंट है उसका स्लोप 0 है, और ये इसका स्लोप इनफाइनाइट है। तो टेंजेंट्स की जो इक्वेशन है, टेंजेंट्स उनकी इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, वो आ गई x = 4 एंड y = 3। तो आपको वो सब कहानी m की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं थी यदि आपने डायग्राम से सोचा होता। और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है बेटा, 90 डिग्री। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। आप देख सकते हैं 90 डिग्री एंगल है। तो 4,3 वाला जो पॉइंट है, इससे यदि मैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात करूं तो यहां पर मेरे पास जो लाइंस आ रही है दैट इज x = 4 एंड y = 3। क्लियर? चले बढ़े आगे। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं हाइपरबोला के ऊपर, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का। हाउ मेनी रियल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,1 टू द हाइपरबोला x² / 16 - y² / 9 = 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दीज टेंजेंट्स। ठीक है, इनकी इक्वेशन भी निकालिए और आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं ये भी बताइए। चलो सोल्व कीजिए।
देखें तो देखो पॉइंट जो है उसकी हेल्प से मैंने S1 कैलकुलेट किया। सो वैल्यू ऑफ S1 इज x की वैल्यू 2 है तो 4/16 माइनस 1/9 माइनस, so this is negative. S1 negative means point is outside. Point is outside. ठीक है। यदि मैं एसिम्प्टोट की बात करूं तो हाइपरबोला में एसिम्प्टोट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई एक्स। तो एसिम्प्टोट की जो इक्वेशन आई वो आई आपकी 3/4x। तो ये जो पॉइंट है 2,1 क्या एसिम्प्टोट पे लाई कर रहा है? नहीं कर रहा, बिकॉज एसिम्प्टोट पे लाई करता है तो टू रियल टेंजेंट्स नहीं ड्रॉ कर सकते। तो पॉइंट आउटसाइड भी है और एसिम्प्टोट पे भी नहीं है, मींस टू रियल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ, कैन बी ड्रॉ। ठीक। जो बच्चे इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं है, एसिम्प्टोट वाले कॉन्सेप्ट से, वो थोड़ा सा एक हाइपरबोला एंड एसिम्प्टोट करके एक लेक्चर है स्पेसिफिक, वो जरूर से देखें। अब हमें इनकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के अपने अपने तरीके हैं। भाई हम तो एक काम करते हैं, हमें तो टेंजेंट्स की इक्वेशन बोला गया है, कंबाइंड इक्वेशन के बारे में बातचीत नहीं है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो कॉन्सेप्ट इसको सोल्व करने में, ये कहाँ से पास करती है? 2,1 से पास करती है। तो 1 माइनस 2m होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, 16m स्क्वायर माइनस 9। चलो एक m के अंदर क्वालिटी बन गई, दैट इज 12m स्क्वायर माइनस 4m आएगा उधर तो प्लस 4m माइनस का 9 इक्वल टू, सॉरी 1 भी आएगा तो माइनस का 10 इक्वल टू 0। 2 को कैंसिल करो, 6m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 5 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, 3m और 2m, 3m प्लस 5 15, तो गड़बड़ हो रही है। क्या m की अच्छी सी वैल्यू आ रही है यहाँ पर? नहीं आ रही, क्यों? आप देखो ना m की जब क्वालिटी का आप सोल्व करोगे तो क्वालिटी क्या रहेगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 124 में से 4 कॉमन आगे चला जाएगा, -1 प्लस माइनस 124 में से 4 उड़ा दिया आपने तो 31 बचा, अंडर रूट 31/6। अजीब से स्लोप आ रहे हैं, तो टेंजेंट की इक्वेशन मतलब थोड़ी सी अजीब सी आएगी यहाँ पे। अब मतलब कंबाइंड निकालते तो ज्यादा अच्छा रहता है। बात समझ रही है कि नहीं आ रही? कंबाइंड निकालते तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो कंबाइंड कैसे निकालें? S1 इक्वल टू टी स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, वहां से आप कंबाइंड निकाल सकते हो चाहो तो। निकाल करके देखें, 2,1 से इस कर्व के ऊपर, तो 2,1 से इस कर्व के ऊपर कंबाइंड इक्वेशन x² बाई 16 माइनस y² बाई 9 इक्वल टू 1। तो देखो S1 S1 4/16 माइनस 1/9 माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर इज 2x/16 माइनस y/9 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर। अब आप इस टर्म को देखो, एलसीएम ले लो आप तो, 9x² माइनस 16y² माइनस 144, डिनोमिनेटर में 16 इंटू 9, यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, 36 माइनस 16 माइनस 144, नीचे भी 16 इंटू 9, यहाँ पे भी 16 इंटू 9, कैंसिल कर देना, एलसीएम ले लो, 18x माइनस 16y माइनस 144 का होल स्क्वायर, है ना?
एक बार तो ले लो यार। तो ये कितना बन गया, माइनस का प्लस का 20 माइनस का 124 माइनस का 124, राइट। यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो व्हाट यू विल गेट 9x माइनस 8y, मतलब 2 तो 72 का होल स्क्वायर, राइट। 2 का स्क्वायर 4 इसमें से कैंसिल हो गया तो माइनस का 31, 4 कैंसिल करोगे तो आपको लग रहा होगा भाई यहाँ पर जो कैलकुलेशंस हैं वो आसान नहीं है, क्योंकि वो रूट्स वगैरह ही अजीब से आ रहे थे। आ रहे थे नहीं आ रहे? 31 इंटू 9 माइनस 279 एक्स स्क्वायर प्लस, आप चाहें तो मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे? सबसे पहले मैं यहाँ राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो 81 एक्स स्क्वायर प्लस 64 वाई स्क्वायर माइनस 144 एक्स वाई प्लस 72 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू 72 वाई प्लस सॉरी इंटू एक्स प्लस 16 इंटू 72 इंटू वाई, और ये टर्म एज इट इज, फिर इसको इधर लेकर के आओगे, कॉमन ले लोगे आप, थोड़ा सा रायता तो फैल रहा है। 9 ये इधर आएगा तो 9 कॉमन आ गया, तो 9 और 31 40, 40 और 9 49 जा 360 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की बात करूंगा मैं तो ये 16 कॉमन आ जाएगा, ये प्लस का टर्म है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 कॉमन आ गया तो यहाँ से 4 बचेगा और यहाँ से 31, तो माइनस टाइम्स 4 इंटू 27, 27 4 जा 108 वाई स्क्वायर माइनस 144 एक्स वाई। कांस्टेंट टर्म की यदि मैं बात करूं तो चलो कांस्टेंट की बाद में बात करेंगे। 18 इंटू 72x 16 इंटू 72y, कांस्टेंट की बात करूं तो 72 कॉमन आ जाएगा, ये प्लस का ही है तो 72 कॉमन आ गया तो 72 और ये 62 तो 10 इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा अपना, उस तरीके से अपना आंसर निकालिए। 36 से आई होप कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो वहां पर आपके पास कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? तो इस प्रकार के बच्चों अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स के ऊपर। आई होप आपको पेयर ऑफ टेंजेंट का जो कॉन्सेप्ट है पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला पे क्लियर हो गया होगा, टफ से टफ कैलकुलेशन क्लियर हो गई होगी। पेयर ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी आती है, पेयर ऑफ टेंजेंट की एलसीएम डायरेक्टर सर्कल प्रूव करते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। गुड डे, बेस्ट।